ठाकुर जी अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके स्वप्न में दर्शन होगा। बस करना यह है कि उस स्वप्न दर्शन का कहीं भी प्रचार मत कीजिएगा। हाँ, गुरु के सन्मुख कह सकते हैं। सब लोग बैठ जाएं, कोई भी अब आए नहीं सामने, बस सुनो कथा। क्या बता रहा था मैं? सबसे पहला दर्शन कौन सा? स्वप्न दर्शन। और स्वप्न दर्शन का प्रचार नहीं। रस बतावे से रस को प्रचार करवे से रस घटे। इसलिए रस जितना हो सके उसको गोपनीय रखो। वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना गुप्त रखा जाता है, और जितनी गुप्त रहती है उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज्यादा अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। इसको जितना हो सके गुप्त रखो। तो स्वप्न दर्शन जब आपको अनेक बार स्वप्न, प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। दिखना यदि स्वप्न में प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको भगवत धामों के दर्शन होंगे। जैसे वृंदावन का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, निकुंजों का दर्शन होगा, कुंज लताओं का दर्शन होगा, केवल मंदिर दिख जाएगा, वैष्णव दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। भगवत संबंधी धामों का, तीर्थों का, इनका दर्शन होना प्रारंभ होगा। धीरे 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 फिर उसी दर्शन में ठाकुर जी के अंगों का दर्शन। कभी केवल भुजाई दिखेगी, कभी केवल चरण ही दिखेंगे, कभी केवल वक्ष ही दिखेगा, कभी केवल कट्टी कौंधनी दिखेगी। फिर उसका भी अनंत काल तक दर्शन करने के बाद फिर ठाकुर जी की ग्रीवा दिखेगी, कभी मुकुट दिखेगा, कभी कर्ण दिखेंगे, कभी तिलक दिखेगा। प्रत्यक्ष संपूर्ण ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। नहीं तो स्वप्न में ही गोविंदाय नमो नमः, सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आपके सेवा के ठाकुर जी दिख जाएंगे प्रत्यक्ष। राधा रमन लाल जी दिखेंगे प्रत्यक्ष, बिहारी जी दिखेंगे प्रत्यक्ष। पर जो मूल स्वरूप श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष है वो परिपूर्ण रूप से स्वप्न में नहीं दिखेगा। कभी कभी कुछ कुछ झलक दिखेगी। और स्वप्न दर्शन जब आप अनंत काल तक करते रहोगे और किसी से उसकी चर्चा नहीं करोगे, गोपनीय रखोगे, तो वही स्वप्न दर्शन फिर धीरे धीरे जागृत अवस्था में अनुभव के रूप में होने लगेगा। अनुभूति कैसी होगी? कभी बैठे हैं और बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, गुलाब की सुगंध आ रही है। अब आपके मन में भाव क्या आएगा कि कहीं गुलाब रखा होगा या कहीं इत्र होगा। सूर्य नारायण से भी रुका नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं हम भी आएंगे कथा में। और सीधे ये देखो, श्रोता तो फिर भी सामने बैठे, ये तो ऊपर ही बैठ रहे हैं हमारे। जय हो। बस पजार मत दियो। आप लोग जानते पजार का मतलब क्या होता है? ब्रजभाषा में कहते हैं, जैसे कहते हैं जला मत देना, उसको ब्रजभाषा में कहते हैं पजार मत दियो। दो चार कुछ नए शब्द भी सीख के जाओ ब्रजभाषा के। तुम निवेदन कर रहे थे स्वप्न दर्शन, और स्वप्न दर्शन के बाद धीरे धीरे होगा अनुभव। बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए। कभी गुलाब की सुगंधी आ रही है, कभी मोगरे की सुगंधी आ रही है, कभी अन्य 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 पुष्पों के इत्रों की सुगंधी आने लग जाए। और जैसी वो सुगंधी आवे ना, बस नेत्र बंद करके प्रसन्न होना, किसी से कहना नहीं ना, खोजबीन करना। कई लोग संशयात्मिका बुद्धि जिनकी होती है वो खोज भी करते हैं। जिनको संशय होता है अपने प्रेम पर, वो खोज करने जाते हैं। देखूं तो सही है सुगंधी आ कहां से रही। अरे नहीं, हमारे अंदर विश्वास है कि ठाकुर जी हैं, इसीलिए सुगंधी आ रही है, संशय नहीं है।
कई बार पता क्या होता है, जब भक्ति पर संशय होता है ना, प्रेम पर संशय होता है, तो फिर ठाकुर जी भी जबरदस्ती पुष्प प्रकट कर ही देते हैं। बोले ले तो संशय है, हाँ गुलाब धरो ही है, लेकिन संशय नहीं होना तो गुलाब होगा भी नहीं। तो प्रथम होगा स्वप्न दर्शन और दूसरा होगा अनुभव। कभी इत्र की कोई सुगंधी, कभी चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कोई नूपुर का कोई भाग दिख गया, कहीं कोई पीरा, कोई पीरे पटके की कोई चीर मिल गए। भैया ये हेलीकॉप्टर अभी मत उड़ाई हो, ये जब कोई भजन कीर्तन चले तभी उड़ाई हो, नहीं तो यहाँ पे बैठ के सबरे बागा बॉर्डर चले जाएंगे। हाँ, हमको बस कथा में बहुत ज्यादा शांति चाहिए और कुछ दो चाय मत दो, बस हम बोलते रहें उतनी देर आप श्रवण करो। तो अनुभव दर्शन, कभी ऐसा अनुभव होने लग जाए कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे कानों में मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं, हाथन में वंशी है, चरण में ऐसी पादुका हैं, आदि आदि सब वर्णन करते थे। अब उनको अपनी भक्ति पर संशय नहीं है, वो जो अनुभव होता था गा देते थे, ठाकुर जी वैसे ही दिखते थे सामने। ये अनुभव दर्शन है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। ओ केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की। सूरदास जी को अपनी विचारों पर संशय नहीं है। ठाकुर जी अगर इस श्रृंगार में हैं तो श्री सूरदास जी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनको विश्वास है कि ठाकुर जी ऐसे ही हैं, इसी श्रृंगार में होंगे, ऐसी पाग है, ऐसी लटकन है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे कपोल हैं, और फिर ठाकुर जी वैसे ही उनको अनुभव कराते हैं। तो
प्रथम है स्वप्न दर्शन और दूसरा है अनुभव दर्शन। और अनुभव यदि कभी कुछ हो रहा हो तो उस पर संशय मत कीजिएगा, उसको रीचेक करने मत जाइएगा कि मैं देखूं तो सही जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सच है कि नहीं। आप विश्वास रखो वो सत्य ही है। मोर पिच पड़ा हुआ दिख जाए तो उस पर यह चिंतन नहीं होना चाहिए कि मोर निकल के गया है। श्याम सुंदर गए और उन्हीं के पंच मोर पिच में से एक गिर गए हो मेरे पास, धर लिया उठा, उस पर फिर रीचेक नहीं करना, उसको विश्वास अनुभव के प्रति। तो सबसे पहला स्वप्न, दूसरा अनुभव, और इन दोनों में यदि आप पास हो गए तो तीसरा होगा प्रत्यक्ष। सामने खड़े ही हो जाएंगे आकर के। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, बंक नयन बंक मुस्कान। ठाकुर जी कैसे हंसते हैं। हमारे श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखा। ठाकुर जी की मुस्कान भी बांकी, मतलब अब बांके तो टेढ़े मेढ़े हूं मैं, मुस्कान कैसी टेढ़ी मेढ़ी है सके। मुस्कान तो एक ही शेप में होती, पर नहीं, ठाकुर जी हंसते भी टेढ़े मेढ़े ऐसे नटखटे। एक बार तो या गालते हंसेंगे, फिर दूसरी बार या गालते हंसे, दोनों गालन तो एक संग ना हंसे, कभी यहाँ थे कभी वहां थे। बंक चितय मुस्काए के। तो प्रथम है स्वप्न दर्शन, दूसरा है अनुभव दर्शन और तीसरा है प्रत्यक्ष दर्शन। हम सबकी इच्छा प्रत्यक्ष दर्शन की है, पर पहले दो तो करो। हम सबको स्वप्न में कभी ना कभी अनुभव होता है, परंतु हम तुरंत कहीं ना कहीं जाकर के उसका प्रचार कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, या फिर कहीं भी उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। और प्रेम बतावे से प्रेम घटे, प्रेम तो घटेगा। मुझे आचार्य चरण का नाम याद नहीं, हमारे ब्रज के एक आचार्य थे, वे अपनी शिखा में, चोटी में एक सूत बांध करके और ऊपर एक खुंटी से उसको बांध देते थे और हाथ में कलम और पुस्तक लेके बैठते थे। और रात्रि में जैसे ही नींद आती थी, तो जब नींद आती थी तो एक क्षण के लिए उनको भगवत चिंतन होता था। तो स्वप्न का स्वभाव है कि स्वप्न, जैसे आप स्वप्न से बाहर आओगे स्वप्न भूल जाओगे। तो अपनी किताब और कलम पास रखते थे, जैसे उनको स्वप्न आता था तो जैसे ही सोते सोते आगे की तरफ झुकते थे, चोटी खिंचती थी, तुरंत आंख खुलती थी। जैसे ही आंख खुलती तुरंत उठा के लिख देते, आज मैंने क्या देखा, कहीं मैं भूल ना जाऊं। और इसी प्रकार करते करते स्वप्न दर्शन से ही उनको प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति हो गई। ये तीन प्रकार, और इन तीनों प्रकारों में जैसे गुरु सहायक हैं, जैसे नामजप सहायक है, जैसे परिक्रमा सहायक है, जैसे आदि आदि सब कारण हमारे ब्रजमंडल में बताए जाते भगवत प्राप्ति के, वो सब सहायक हैं, ऐसे ही महादेव की कृपा सबसे बड़ी सहायक है। महादेव की अति कृपा होती है तब जाकर के कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इस 7 दिवसीय सत्र में उन भक्तों की चर्चा विशेष रूप से होगी जिन पर महादेव ने कृपा की, और महादेव की कृपा से उनको वृंदावन चंद की प्राप्ति हुई, श्री किशोरी जी की प्राप्ति हुई। और उनमें सबसे पहला नाम है हमारे श्री नरसिंह मेहता। किनका? नरसिंह मेहता, जिनको ठाकुर जी की परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। हम भक्तमाल जी का आश्रय और भागवत जी का दोनों का आश्रय लेंगे। और जगह तो भागवत होती है, कहीं कहीं भक्तमाल होती है, परंतु यहां भागवत भक्तमाल दोनों है। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री नरसिंह मेहता जी पर कैसी कृपा महादेव ने की और कैसे उनको भगवत प्राप्ति हुई। श्री नाभा जी कहते हैं, 2 भक्त ऐसे हैं भक्तमाल के जिनको पूरा विश्व जानता है, और भारत की लगभग समस्त प्रांतों में, समस्त भाषाओं में इनकी कथाएं गाई गई हैं। उनमें पहले हैं श्री नरसिंह मेहता जी और दूसरी हमारी भक्तमती मीराबाई। भारत के लगभग सारे प्रांतों में
गुजराती में, मराठी में, मारवाड़ी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, सब में नरसिंह मेहता जी का चरित्र गाया जाता है। लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि हो जाती है नानी बायरो मायरो, उसी की प्रसिद्धि ज्यादा है, जबकि वो केवल नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण चरित्र का एक छोटा सा खंड है जहां भात का प्रसंग आता है। जगत विदित नरसिंह भगत, सब जानते हैं नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता साक्षात श्री मुचकुंद जी के अवतार हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, जितने भी बैठे हैं। भागवत जी में कथा आती है कि एक मुचकुंद नाम के देव हुए और एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया और इस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय प्राप्त कराई। जब देवताओं ने यह देखा तो प्रसन्न होकर के कहा, मुचकुंद कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए इतना इतना युद्ध किया, कुछ मांगिए वरदान, क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो, मैं सोना चाहता हूं और ऐसा सोना चाहता हूं कि मैं बस सोता ही रहूं, जब उठूं मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्यों? क्योंकि दैत्यों से युद्ध करने में अनेक युगों तक मुचकुंद सोए नहीं थे। अच्छा, वास्तव में देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। कहीं मेरी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा लेता है। जैसे, ए भैया तुम रात में कहां जाते हो? अब जाते तो हैं श्री राधा कुंड, जाते तो हैं श्री वृंदावन, जाते तो हैं राधा रमन जी की दहली पे, जाते तो हैं राधा वल्लभ जी में। कई भक्त ऐसे हैं वो शयन के बाद मंदिरों की दहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारी ज्यादा प्रशंसा ना हो जाए तो क्या कह देंगे, अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूं, थोड़ा माहौल देख के आऊंगा। अब उस करने क्या जा रहा है? भक्ति, लेकिन छुपा कहां रहा है? एक दोष की आड़ में। कई लोग ऐसे होते हैं, यह भी एक दोष है, वो अपनी भक्ति को ऐसे प्रकट कर देते हैं कि सामने वाले को सोचना भी ना पड़े, उसको पता चल जाए कि ये भगत है। क्या बात है भैया, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहां क्या करें, अब आप आ गए हो, नहीं तो 7 बजे मैं तो परिक्रमा चला ही जाता हूं, अब 7:30 बज रहे हैं, अब आपकी वजह से मैं थोड़ा विलंब हो रहा है मुझे। भक्ति प्रकट कर दी। कुछ संतों से यह भी सीखिए कि भक्ति को कैसे दोष में छुपाना है। सामने वाले को तो यूं लगे, अरे राम राम, ये तो महादोषी है, इसके अंदर तो महासंसारी गुण है। भैया नजर आपको नहीं लगती, नजर आपके स्वरूप को नहीं लगती, नजर आपकी भक्ति को लगती है। उस भक्ति को बचाओ। अपनी नजर उतरवाते रहते हो, अपने रूप के ऊपर जो है कालो टीका लगवाते रहते हो, सब काम करवाते हो, भक्ति को नजर लग रही है। और आजकल सबसे ज्यादा लग रही है। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसके लिए एक यह उपाय है, क्या कि अपनी भक्ति के साधन को एक दोष बता करके, सामने वाले को तो यूं बता दिया, कहां जा, हमें नींद आ रही बहुत जोर से भैया, थक गए, हम तो हार गए, बता रोम रोम दर्द, भैया तुम बैठो, तुम सबरे गप्प मारो, मैं तो सोवे जा रहा हूं। अरे भैया तो नींद ही आती रहे। सामने वाला आपको दोषी समझे, लेकिन आप कक्ष में जाकर के तुरंत स्नान ध्यान करके आसन लगा के बैठ गए। लेकिन ये होता नहीं है हमसे। हम जब कोई नियम करते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है उसका प्रचार करने का। हम स्पष्ट कह देंगे, भैया देखो मेरे पास बैठने का समय नहीं, मैं जाऊंगा, मेरा भजन का समय हो गया। परंतु यदि भक्ति प्रगाढ़ जब हो जाती है तो आप उसमें दोष बता देते हो सामने वाले को। एक बहाना लगा करके अपनी भक्ति करने जाते हो। भैया देखो प्रेमी व्यक्ति जाएगा कि वहां जा रहे हमारे टीम बोलते हैं,
जा रहे हैं समोसा खावे, झूठ बोल दो। अपनी भक्ति को जितना हो सके उसमें सामने वाले को प्रकट मत करो कि आप क्या करते हैं भक्ति भाव में। परिक्रमा लगाने जा रहे हैं वृंदावन की, कह दो पिक्चर लगी है एक मथुरा में, देखने जा रहे हैं वहां। जब आप संसार के प्रेम भाव में, कोई सिखाता नहीं, वहां अपने आप झूठ बोलते हो, अपने आप। अपने झूठ नहीं, छुपाया जाता है प्रेम को, प्रेम को ढका जाता है। ठीक वैसे राधारमन जी गए, बिहारी जी गए, वृंदावन परिक्रमा गए, कहीं कथा सुनने के लिए गए, सच बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कुछ उल्टा ही बोल जाओ। पाओ बात सुना रहे। हाँ, ये ऐसे बस याद रखना। हाँ, तो मुचकुंद ने क्या वरदान मांगा बताओ? इतने हजार लोगों में दो ही सुनने? नहीं नहीं, सुनो, वो तो हमको हम आप लोगों से कह रहे हैं, जब हम पूछ रहे थे सबको बताना चाहिए था ना। हम तो कथा कहते कहते इधर उधर डोले आते हैं। तो मुचकुंद ने वरदान मांगा, और वरदान में क्या कहा कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। तो ये सुनकर के सब देवता आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताओ निद्रा मांग रहा है। तो इंद्र आदि देवता सोचे बहुत दिनों तक इसने जो है जग करके युद्ध किया ना, इसलिए निद्रा मांग रहा है। लेकिन मुचकुंद जानते हैं मन में कि इन सबको तो यही लगे कि मैं सोवे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो चिंतन करने जाऊंगा। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी समझ गए कि ये मुचकुंद अखंड निद्रा नहीं मांग सकता। इसके सामने देवता खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब खड़े हैं। इन सबसे ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, निद्रा कौन मांगता भाई? भक्त ही समझ पाता है चोरी को। हमारे एक महाराज जी हैं, वो फ्लाइटों में घूमते रहते हैं। उनसे मैंने पूछी, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, फ्लाइट में क्यों घूमते हो? तो पता क्या उत्तर दे? बोले परियों को देखने जाता हूं। फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट रहती है ना, उनको परी बोलते हैं वो। बोले परियों को देखने जाता हूं। अब सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा? राम 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 राम, बताओ ये परियों को देखने जाते हैं ऊपर। लेकिन यहां वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। आपके मन में केवल इतना भाव प्रकट कर देते हैं कि वो परी देखने जा रहे हैं, महाराज जी तो देखो फ्लाइट में देखने जा। नहीं, उनका कोई भक्ति स्वरूप है, वो उसको छुपा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि परी देखने गए। एक बार मैं उनके साथ कहीं गया तो किन्हीं के घर पे गए थे, तो वहां बहन जो थी वो जल लेकर के आई। तो जैसे जल्दी, महाराज जी आप कुछ लेंगे? महाराज जी कहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। बोले महाराज जी आपने तो कुछ नहीं। नहीं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब सामने वाला बेचारा विचलित हो जाए उनके भाव से, अरे राम राम जी क्या कह रहे हैं। लेकिन उनका भाव हम समझ गए कि वो अपनी भक्ति को ऐसे दोष बता करके छुपाते। स्पष्ट मत कह दीजिए कि आपका नियम क्या है, आपका भाव क्या है। प्रेम में तो छुपाना प्रेम का स्वरूप है। मुचकुंद कहता है कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले कि ये निद्रा के लिए नहीं, ये सब देवताओं के चित्त में दोष बुद्धि प्रकट करवा रहा अपने लिए, और स्वयं जाकर के भजन करेगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुचकुंद हम जान गए तुम्हारे मन में भाव क्या है, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? गुरु के बिना भजन में प्रवेश कहीं ना कहीं दोष हो जाता है। देखो, गुरु के बिना अगर आप करते हैं तो कोई दोष मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वही बात है ना कि बिना एक रक्षक के यदि किसी स्थान पर जाओगे तो वहां पर भय बना रहता है लुट जाने का या किसी और क्रिया का। इसलिए गुरु रूपी रक्षक संग में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप नाम जप भी करते हैं ना, कई लोग कहते हैं नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, पहले गुरु स्मरण करो, गुरुदेव के चरणारविंदों का स्मरण करके तब नाम जप में जाओ, आपका भजन पहले से अधिक बढ़ेगा। क्योंकि गुरु के संरक्षण में यदि जाओगे। और एक और बात हम आपसे निवेदन करें, आप चाहे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के यहाँ बैठे हैं, चाहे रामानंदी बैठे हैं, रामानुजी बैठे हैं,
हरिवंशी बैठे, हरिदासी बैठे, सब लोग सुनिए। अपने गुरुदेव से लेकर के अपने गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे 8 गुरुओं का नाम तो आपको याद होना चाहिए। और नित्य नाम जप करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम याद करिए। या तो प्रारंभिक अष्टाचार्य या फिर आपके गुरु से पूर्व 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके आप नाम जप में बैठिए। आप हमको याद करेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे 8 पहरेदार आपके भजन की रक्षा कर रहे हैं। ये नाम जप में क्यों मन भंग होता है, क्यों निद्रा आ जाती है, क्यों आप कहीं और चले जाते हो? क्यों? क्योंकि आप अकेले जा रहे हो और अकेले आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी तो चाहिए, और सिक्योरिटी वही दे सकते हैं जो स्वयं पहलवान हो। गुरु हमारे पहलवान हैं, उनके संरक्षण में नाम जप में जाइए। उनके संरक्षण में कथा सुनने से पहले भी अपने 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके प्रणाम। अगर नहीं याद है तो अब की बार जब भी गुरु घर जाइए, 8 आचार्य प्रारंभ के और 8 आचार्य आपके गुरु से पूर्व के 16 आचार्यों के नाम याद करके आइए। हमारी रामानुज परंपरा में ऐसा भाव बताते हैं कि आचार्य, और जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए तो अपना परिचय ठाकुर जी को दीजिए। उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, ऐसे 8, और उनका शिष्य मैं। आपको प्रणाम करता हूं ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके, पर आपके गुरु स्मृति तो ठाकुर जी को प्रसन्न करेगी ना। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा। और श्री नारद जी महाराज ने मुचकुंद को 12 अक्षर मंत्र दिया। बोले जब तक तुम निद्रा में रहो इसी मंत्र का चिंतन करना। और श्री मुचकुंद जी महाराज हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर पर धौलपुर है, वहीं मुचकुंद गुफा है। वहां जाकर के श्री मुचकुंद जी महाराज निद्रा में, सबके लिए तो निद्रा में चले गए, लेकिन वैसे भाव में चले गए, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे। 1000 वर्षों तक मुचकुंद जी सोते रहे, सो नहीं रहे हैं। नरसिंह मेहता इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए, उसका कारण है कि उन्होंने पूर्व जन्म में ही भजन किया है। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति फल दे रही है उनको। कभी भी किसी भी व्यवस्था को नकारात्मक मत मानो, उसमें कोई भगवत भाव सोच लो, तो जब भी वो अव्यवस्था होगी आपको लगेगा कि ये तो भगवत भाव है। जैसे अगर आप सोच लो कि मुझे जब जब ठोकर लगती है तो मुझे लगता है ठाकुर जी याद कर रहे हैं, तो आगे से जब भी ठोकर लगेगी, अच्छा ठाकुर जी याद कर रहे थे आप। नहीं तो ठोकर लगने पर क्या सोचते थे? पता नहीं कोई गाली दे रहा है, जीभ कट गई, अरे जीभ कट गई, कोई गाली दे रहा है। ये जितनी नकारात्मक चीजें आपके साथ होती है, सब में ऐसा विचार करो, इसमें कोई भगवत भाव जोड़ दो, आगे से वो जब भी होगा उस स्थिति में आपको ठाकुर जी की याद आएगी। और हमारा तो कथा का काम है, सब जगह जब लाइट जाती है तो हमने फिर ये भाव रख लिया ठाकुर जी आ गए। अब इसका ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि कई बार ऐसा प्रसंग चल रहा होता है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए और लाइट गई, वो अपने आप सार्थक हो जाती है बात। तो क्या बता रहे थे हम? मुचकुंद जी ने 1000 वर्षों तक भगवत भजन किया, और 1000 वर्षों तक वहीं सोते रहे, आनंद करते रहे, ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। सब देवताओं को लग रहा है कि मुचकुंद सो रहे हैं, मुचकुंद गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुचकुंद भजन कर रहे हैं। मथुरा पर जब भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा आ गए, तो मथुरा पर एक तरफ से तो जरासंध ने चढ़ाई की और दूसरी तरफ से काल यवन ने चढ़ाई की। भगवान 17 बार जरासंध को हरा चुके थे। अब की बार यवन देश का कोई यवन आया है युद्ध करने के लिए, उसको भी नारद जी ने भेजा था। तो काल यवन अपनी सेना लेकर के जैसे ही आया भगवान से युद्ध करने के लिए, तो ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए अकेले ही गए, कोई और किसी को संग लेकर के नहीं गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए जैसे ही गए, तो काल यवन तो पहले देख के आश्चर्यचकित होगा, मैं इतनी सेना लेके आया, ये अकेला आ रहा है मुझसे लड़ने के लिए। ठाकुर जी अपने रथ पर बैठ करके गए अकेले, और थोड़ी दूर पर जाके रथ रोक दिया, अकेले स्वयं नीचे उतरे और कहा कि हे काल यवन, मैं अकेला लड़ रहा हूं तो तुमको भी अकेला ही लड़ना है मुझसे, आ जाओ। काल यवन लड़ने के लिए आया। भगवान बोले मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं रखे हाथ में, तो तुम भी नहीं रखोगे, तुम भी छोड़ो।
कालयवन ने भी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, बोले मैं यहां युद्ध नहीं करूंगा, मेरे मन के स्थान पर युद्ध करूंगा। कालयवन गुस्सा में आ गया, बोले रुक तुझे बताता हूं अभी। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ने लगे, पीछे कालयवन दौड़ रहा था। ठाकुर जी सीधे ले गए उसको मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद ने वरदान मांगा था, यदि मेरी कोई निद्रा भंग करे तो मैं उसको देखूं और जल के भस्म हो जाए। ठाकुर जी गए, तुरंत अपनी काली कमरी उतार करके सोते हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दी। कितना बड़ा सौभाग्य। जा कारी कमरी के काजे पूरा ब्रजमंडल बावरो रहो, वो पहली बार कौन को प्राप्त भाई? मुचकुंद को प्राप्त हुआ। मुचकुंद के ऊपर ठाकुर जी ने उसको उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छिप गए गुफा में। पीछे से कालयवन जैसे ही आया, उसने आकर के देखा, ए छलिया माखन चोर, देख यहां कैसे काली कमरी में छुप करके ढक करके अपने आप को छिप गया है मुझसे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। जैसे ही उसने मुचकुंद को जोर से हिलाया, तुरंत खड़ा हुआ, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई और कालयवन जल करके भस्म हो गया। और जैसे ही कालयवन की मृत्यु हुई, तभी उसको देखा त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं दूर। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ये मैंने क्या कर दिया? ये कौन था? इसकी मृत्यु? भगवान बोले तेरे द्वारा ही उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था, इसलिए योजना बनी। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की कि तुमने अपने भजन को छुपाया निद्रा कह करके। ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, मैं क्या सेवा करूं आपकी? ठाकुर जी बोले अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुमको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी दर्शन देकर के चले गए। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि भक्ति महारानी नारद जी को मिलती हैं वृंदावन में। और तब नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा तो भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत युवा हुई, लेकिन गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई। ये बात भक्ति महारानी ने नारद जी से कही। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि गुजरात में भक्ति जीर्ण, यानी कि भक्ति, ये आज जिस गुजरात का दर्शन आप करते हैं, ऐसा गुजरात पहले नहीं था। पहले गुजरात कैसा था सुनो। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। गुजरात कैसा था? श्री नाभाजी कह रहे हैं, यदि किसी के गले में कंठी दिख जाती थी, यदि किसी के माथे पर उर्दपुंड दिख जाता था, यदि कोई वैष्णव दिख जाता था गुजरात में, तो गुजरात में एक संप्रदाय थी जिसका नाम था महास्मारत। महास्मारत लोग भक्ति लौल से न जाने। महास्मारत, ये महास्मारत कैसे होते हैं? ये केवल यज्ञ करते हैं, केवल चमत्कार पर इनका विश्वास रहता है, और केवल बलि दे करके कैसे भी देवताओं को प्रसन्न करना है अपने काम बनवाने के लिए, इन लोगों को महास्मारत कहते हैं। ऐसे महास्मारतों की इतनी संख्या थी गुजरात में कि वो कहीं तिलकधारी, कंठीधारी, वैष्णव वेशधारियों को दिखते थे तो इतनी निंदा करते थे, इतनी निंदा करते थे कि वो गुजरात छोड़ के जब तक चला ना जाए तब तक निंदा करते थे। मैं जब ये भाव पढ़ रहा था ना, तब मेरे मन में आया, तब तो अकेला एक गुजरात था, आज तो भारत के कई प्रांत ऐसे हो गए, ना जाने कितने नरसिंह मेहताओं को उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जननी जने सु भक्त जन। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, कभी अगर भविष्य में आपके गर्भ से कोई बालक जन्म हो ना, तो मन में कभी ये विचार मत करना बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये बहुत बड़ा कोई राजा हो, या कोई बहुत बड़ा धनवान हो। एक ही बात सोचना 9 महीने तक, ये जो भी हो भक्त हो और नरसिंह जैसा हो। हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, पर आज पंजाब को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की, हमारे उत्तर प्रदेश को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की। जब नारद जी ने सुना गुर्जरे जीर्णताम गता, उसी समय नारद जी के मन में आने लगा कि भाई इस गुजरात को कैसे संभाला जाए।
तब नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि भक्ति से हमको जो डिटेल मिली है, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो गुजरात की है। कृपा करके गुजरात में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वहां भक्ति प्रकट हो। तब भगवान ने नारद जी से कहा, आपका ही शिष्य है। कौन? मुचकुंद। उसने बहुत भजन किया है और उसने हमसे कहा था कि हमें कोई सेवा दीजिए। अब उसी मुचकुंद को आप ले जाइए और जाकर के कलयुग में गुजरात में ही उनको जन्म करवाइए। तब श्री नारद जी महाराज मुचकुंद जी के पास गए और कहा, देखिए अब ठाकुर जी ने आपके लिए आज्ञा की है, क्या इतना भजन किया आपने, कहा कोई सेवा दो। अब ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही होगा। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात की। हम तो भैया प्रार्थना करेंगे कि एक नरसिंह पंजाब में भी हो। पंजाब की भक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारे वृंदावन में, मथुरा में सबसे ज्यादा वैष्णवन की जो भीड़ है वो पंजाब की है। सबसे ज्यादा वृंदावन में बिहारी जी को हमारे सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। जैसे सबके सोशल मीडिया है ना, सबकी फैन फॉलोइंग है, ऐसे बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमन, सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। बिहारी जी की सबसे ज्यादा पंजाब की है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे जन्मे हैं। तो भगवान की इच्छा हो गई कि कलयुग में नरसिंह मेहता को भेजो पृथ्वी पर। और मैं इसीलिए कहता हूं भैया, अगर हम कृष्ण भक्ति करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो इसका मतलब हम नहीं आए हैं, ठाकुर जी ने भेजा है। ठाकुर जी ने भेजा है। आप यदि भक्त हो चुके हैं और एक लंबा समय भक्ति काल में व्यतीत कर चुके हैं तो इसका मतलब आप उद्देश्य से भेजे गए हो। राधा रमन जी को देख के, बिहारी जी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह कि आपका संबंध प्राचीन है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हम कुछ तो हैं ठाकुर जी के। और एक बात बोलूं, तुम मानो चाहे मत मानो, पर मुझे तो भरोसा है, मुझे तो विश्वास है कि हम पूर्व में ठाकुर जी के कुछ तो रहे होंगे। कछु नहीं तो श्याम सुंदर जब चल के गए होंगे तो उनके पामन के नीचे एक चेंटाई बन के आके मर गो होंगे, तभी या जन्म में कथा वक्ता बन के आए गए। हमारी पूनम दीदी पूर्व जन्म की कछु तो हैं, ये मक्खी होंगी जरूर है। और बिन बनाती भाई काऊ दिना ठाकुर जी खीर पे जाके बैठ गई होंगी। सो ठाकुर जी ने कही बड़ो रस चाख रही है, चल जा कलयुग में जाके खूब रस प्रवाह करियो। तो अब हम अपने आप को ऐसे तो कह नहीं सकते कि हम सूरदास रहे होंगे, हम कुंभन दास रहे होंगे, मक्खी चेंटी ही बोल सके। कुछ तो है, हमने देखा तो है उनको। तो भगवान की आज्ञा से गुजरात में भक्त नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति के पथिक हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग आसान नहीं है, कठिन तो है।
नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनो। हम पूरा चरित्र नहीं कहेंगे, वहां तक कहेंगे जहां तक महादेव की कृपा हुई, और महादेव की कृपा के बाद अगर अच्छा लगेगा तो फिर कल सुनाएंगे उससे आगे। पर मूलतः महादेव की कृपा कहां तक होती है वो प्रसंग हम सुनाएंगे। नरसिंह मेहता जी की माता जी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी 2 संतान थी। नरसिंह मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो। नरसिंह मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठियाए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसिंह मेहता जी। नेक आगे खिसकाओ सब लोग, और जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, बस बिना बोले चाले आ जाओ। तो नरसिंह मेहता जी बहुत छोटे थे, लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। परंतु एक बात याद रखिएगा बंधुओं कि यदि कोई बहुत गुणवान दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई दोष तो करके भेजा ही होगा ठाकुर जी ने। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमने कहीं सुनते भय खिसक के आगे आ जाओ, हाँ सुनना नहीं छोड़ो, बस जहां है वहीं बैठ जाओ। नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसिंह मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे, जूनागढ़ में। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं ना सुनते हैं, माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे। तो माता पिता चले गए तो दादी के साथ, जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को
पधराती और कहती कुछ कृपा करो। रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देख रहे हैं, आप हमें देखो। अब यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं, केवल अवधूत भेष उनका। और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो। अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपमान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो, ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्का रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं, अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसा नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसा है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले, इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी, तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो? जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है। भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर घर पावन कियो। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। सुन के गाओ। जगत विदित नर
लोलस न जाने, महास्मारत लोग भगत लोलस न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा। हो ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि। 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 ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो। हाँ बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति हृदय ठानी। बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति जहाँ। हाँ जगत विदित नर से भगत, गुचर धन पावन। जगत